कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात का रहस्य गहराता जा रहा है। दिल्ली से इस पूरे मामले में अब तक कोई भी बयान नहीं आया है, खामोशी है। उधर अमेठी में 3 मई को नामांकन की तैयारियां शुरू हैं। हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार अमेठी में कांग्रेस की सियासी चुप्पी पहली बार देखने मिली है। अजीब सी कश्मकश है, कोई कुछ नहीं कह रहा, सबको सिर्फ इंतजार है कि यहां कौन प्रत्याशी होगा। इन सब के बीच अमेठी का सियासी रण दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। कांग्रेस के नेता इंतजार अभी कर रहे हैं और उनका इंतजार जस का तस बना है। इन सब के बीच सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने संदेश दिया है कि किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग 3 मई को नामांकन की तैयारी में जुट जाइए। मतलब साफ है, अमेठी के सियासी संग्राम में आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। यहां से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने का अंतिम तिथि आ चुकी है। बीजेपी और बीएसपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में है, मगर कयासबाजी के बीच कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। दरअसल साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे। अमेठी से उनको हार मिली थी, वायनाड से जीत गए थे वो। इस बार वो वायनाड सीट से चुनावी समर में है, मोर्चा संभाल रहे हैं। 26 अप्रैल को यहां वोटिंग भी हो चुकी है। अभी तक कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे थे कि 26 को वायनाड की वोटिंग के बाद अमेठी में राहुल गांधी नजर आएंगे। ये कयासबाजी गलत साबित हुई। आज तक अमेठी में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह भी दावा है कि राहुल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लाख टके का सवाल यह कि ऐलान में क्यों देरी हो रही है। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के नेता ये बात कहते दिखाई पड़े कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी 11 बजे सुबह 3 मई को नामांकन दाखिल करेगी। अमेठी की जनता यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। हमें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा हो जाएगी। आइए एक बार दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता जो ये दावा कर रहे हैं कि नामांकन की तारीख के दिन 11 बजे सुबह नामांकन होगा, नामांकन दाखिल होगा, वो क्या कुछ कह रहे हैं। कल 11 बजे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। हम गौरीगंज के अपने केंद्रीय कार्यालय से उठेंगे और वहीं से चलते हुए ढोल मजीरे नगाड़े के साथ, जनता के सैलाब के साथ कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेशन कराएंगे। नॉमिनेशन किसका हो रहा है? देखिए, अमेठी का हर नौजवान, किसान, बेरोजगार, जिसे लगता है अमेठी का विकास छीना गया, जिसको लगता है अमेठी का अपमान किया गया, उन सब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यहां से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब राहुल या फिर प्रियंका जी आ रहे हैं, ये तय है ना? देखिए, ये अमेठी के लोगों की भावना है। और खड़गे जी जब अमेठी आए थे यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2 में, तो उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि इस गांधी परिवार का नाता राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक पुराना है। बड़ी भावनात्मक बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था ये नाता पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो कभी बताते हैं राहुल जी लड़ेंगे, उन सबको प्रणाम करता हूं जो कहते हैं कभी राहुल जी नहीं लड़ेंगे, फिर वो कहते हैं सोनिया जी ने कुछ कह दिया, फिर वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी ने कुछ कह दिया, फिर वो कभी कभी कुछ और नाम चलाने लगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया को भी ये देख लेना चाहिए कि कौन से नाम कब चले हैं, पीछे क्या कहा है, आगे क्या कहना है। इंतजार कर लें, एक सरप्राइज। देखिए, मेरा जो भी लोग नाम चलाते हैं मैं उन्हें सीधे फोन करता हूं। अगर मुझसे आप बात कर लेंगे तो बेहतर, आपको फीडबैक मिल जाएगा। मैं इन कांग्रेस पार्टी की विषम परिस्थितियों में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए राजनीति करता हूं। उनके जो विचार हैं, उनके जो संदेश हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूं, चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं करता उनके सीट पर। तो हमारी भी इच्छा है राहुल जी लड़े या प्रियंका जी लड़े। हम सब चाहते हैं राहुल जी या प्रियंका जी लड़े और हमें भरोसा है कि हमारी भरोसे पर, अमेठी के लोगों के भरोसे पर आज मुहर लगेगी। कल 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, इस बात का ऐलान है। मुझे लगता है थोड़ी देर में अभी शुभ सूचना लोगों को मिल जानी चाहिए। देखिए, हम अभी सोचे ही क्यों, अभी तो हम सिर्फ 2 ही चीजें सोच रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। जब ऐसी चुनौतियां आएंगी तब राहुल जी प्रियंका से बात की जाएगी। सुना आपने दीपक सिंह को, पूरा दावा कर रहे हैं कि 3 मई को ही 11 बजे नामांकन दाखिल होगा, बस नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस के स्थानीय नेता राहुल को लेकर असमंजस में हैं।
कुछ का तर्क यह है कि वायनाड के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसका अहम कारण यह है कि अगर दोनों जगह से जीत गए तो एक सीट छोड़ेंगे, तो फिर वो कौन सी सीट होगी, वायनाड की या अमेठी की। वायनाड लोकसभा सीट राहुल छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि मुश्किल दिनों में वायनाड ने ही उन्हें बचाया था। मुश्किल दिनों से संदर्भ यह है कि जब पिछली बार 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया था तो वायनाड ने ही उन्हें संसद भवन पहुंचाया था। चाचा संजय गांधी से लेकर पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी तक का प्रतिनिधित्व इस सीट को मिला है। एक और बड़ा कारण यह भी है कि अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति जुबिन ईरानी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, जो पिछली बार राहुल गांधी को हरा चुकी थी। राहुल गांधी अगर अमेठी से दोबारा चुनाव हारते हैं तो इसका संदेश राजनीतिक तौर पर गलत जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल के लिए सियासी राहें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। गौरीगंज के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को हलचल रही। सुबह से ही सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा सहित रायबरेली में काम कर रही उनकी टीम कार्यालय पहुंची, जिसके बाद हलचल बढ़ गई। अलग अलग चरणों में बैठकें हुई, फ्रंटल से लेकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, बंद कमरे में बैठकें हुई, सार्वजनिक तौर पर बैठकें हुई और उसके बाद ये निकल कर आया कि शुक्रवार को 3 मई को 11 बजे नामांकन होगा, सभी तैयारी रखें। प्रत्याशी कौन है, इसका जवाब हालांकि अब तक नहीं आया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल सिंह कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को नामांकन होना है, जिसे लेकर तैयारी तेज है। नामांकन जुलूस में इस बार अमेठी के परंपरागत लोक नृत्यों को भी शामिल किया जा रहा है, ऐसी चर्चा है। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। शुक्रवार को नामांकन होना है, इसके लिए रणनीति तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए मीडिया समन्वयक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी कहते हैं कि 3 मई को ही नामांकन होगा। 4 को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। हलचल बहुत दिखाई पड़ रही है कांग्रेस के दफ्तर में किशोरी लाल के पहुंचने के बाद, लेकिन आपको बता दें कि नामांकन होगा सभी कह रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार अब तक स्पष्ट नहीं है। सूत्र ये मजबूत दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और जैसे अखिलेश यादव आखिरी दिन कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने, शायद उसी अंदाज में कुछ राहुल गांधी भी नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।